बैक्टीरिया को मारने का तरीका मेडिकल साइंस ने जान लिया है, लेकिन वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी तक निर्णायक बनी हुई है। कई ऐसी वायरल बीमारियां हैं जिसका आज तक इलाज ही नहीं। फिर वायरल बीमारियों का वैक्सीन ढूंढना लंबे रिसर्च का नतीजा होता है। ऐसे में कोरोना यानी कोविड-19 2019 के आखिरी महीने में चीन के वुहान से निकला और देखते ही देखते पूरी दुनिया में मौत का कारण बन गया। कोविड-19 का इलाज ढूंढना, इसके वायरस को खत्म करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। साइंटिस्ट को रिसर्च और ट्रायल के लिए सिर्फ 1 साल का समय मिला। इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन को इजाद करना हिमालय पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए टीका, अ हरक्यूलियन टास्क। Leading to unnecessary suffering and death. 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया। Does not change WHO's assessment. ये काम WHO को पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन बीजिंग से साठगांठ के चलते जनवरी के महासंकट को मार्च में पहचाना गया। Of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में कोरोना ने पूरी दुनिया में जबरदस्त तांडव मचाया। फिर अगस्त में रूस ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी। मॉस्को ने दावा किया कि 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। इस वैक्सीन को नाम दिया गया स्पुतनिक 5। लेकिन अरबों लोगों की नजरें जिस वैक्सीन पर थी उसने निराश किया। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3rd फेज का ट्रायल पूरा किए बगैर ही वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। जिन लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया था उनमें से अधिकतर साइड इफेक्ट्स का शिकार हो गए। रूस की तरह ही दुनिया के लगभग हर तकनीक संपन्न देश में कोरोना वैक्सीन का जादुई फॉर्मूला खोजा जा रहा था, लेकिन चीन और उसकी शैतान चौकड़ी इस वक्त भी साजिशें रच रहे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने दावा किया कि चीन, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स अमेरिका और यूरोप की मेडिकल लैब और रिसर्च सेंटर पर साइबर अटैक कर रहे थे। ये हैकर्स वैक्सीन का फॉर्मूला चुराना चाहते थे। FBI ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने वैक्सीन फॉर्मूला हासिल करने के लिए 2000 से ज्यादा जासूस चीन में एक्टिव कर दिए। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से ऐसी खबर आई जिसने चीन की ग्लोबल घुसपैठ को बेनकाब कर दिया। (26 जून 2020) सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स से ऑस्ट्रेलिया के सांसद शौकत मुसलमीन के घर पर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने रेड मारी। लेबर पार्टी के इस नेता पर आरोप था कि इनके घर पर चीन के एजेंट आते हैं, रुकते हैं और शौकत उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टॉप सीक्रेट्स बताते हैं। इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। CIA, MI6 और FBI की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। चीन ने हर बड़े देश में अपने गुप्तचर एक्टिव कर दिए थे। अमेरिका को ड्रैगन की लाल साजिश से इतना डर लगने लगा कि उसने वैक्सीन बनाने के लिए वो जगह चुनी जहां दुनिया का पहला एटम बम बना था, मैनहट्टन। पर चीन के अलावा एक साजिश कोरोना वायरस खुद भी कर रहा था। वायरस अलग अलग जगहों पर अपना रूप बदल रहा था। यूरोप का कोरोना वायरस एशिया के वायरस से अलग था, तो अमेरिका का कोरोना वायरस चीन के कोरोना वायरस से अलग था। वायरस का RNA लगातार बदल रहा था। ये वैक्सीन बनाने के काम में सबसे बड़ी बाधा थी।
लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक भागीरथ प्रयास में जुटे रहे। वैक्सीन एक मोस्ट वांटेड चीज हो गई। दुनिया के तकनीक संपन्न देशों में वैक्सीन के सबसे पहले इजाद को लेकर रेस शुरू हो गई। कई देशों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया, सहयोग भी किया। सारी कोशिश इस बात की है कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द आए, लेकिन किसी बीमारी की वैक्सीन की तलाश रातों रात पूरी नहीं होती। इस रास्ते में फिसलन भी है। ये कठिन साधना और तपस्या है। ये काबिलियत का इम्तिहान है। सालों साल की रिसर्च के बाद एक वैक्सीन बाजार में आती है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन के पहले चरण में एनिमल ट्रायल होता है, यानी जानवरों पर टीका का परीक्षण होता है। दूसरे चरण में सीमित लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। तीसरे चरण में बड़ी संख्या में लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। तीनों चरणों के नतीजों के जरिए देखा जाता है कि किसी बीमारी से लड़ने में वैक्सीन कितनी असरदार और सुरक्षित है। फिर इस हिसाब से WHO परीक्षण में सफल वैक्सीन के उत्पादन की इजाजत देता है, लेकिन इजाजत के बावजूद वैक्सीन के असर पर नजर रखी जाती है। सुरक्षा के मद्देनजर वैक्सीन में वक्त वक्त पर बदलाव होता है। ऐसे में आज की तारीख में हिंदुस्तान वैक्सीन से एक कदम दूर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।